सब विधायक लोग तो लगा ही हुआ था, सब जिलाध्यक्ष लगा ही हुआ था। क्या करें, और अच्छा परिणाम हम लोग चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। अब आगे उसको विधानसभा में ठीक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में आज समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार के तमाम जिला अध्यक्ष को बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कर रहे थे। और बैठक खत्म होने के बाद बड़ा ऐलान करते नजर आ रहे। पहले क्या कुछ कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले सुनिए उनकी बातों को। नहीं, जिलाध्यक्षों की भी कुछ अपनी कठिनाइयां हैं, तो वो लोग अपनी बात कहे हैं। अब कुछ जैसे प्रखंड अध्यक्ष जहाँ कमज़ोर है, इनफेक्टिव है, तो हम लोगों ने सबको कहा कि आप दे दीजिए वैसा लिस्ट, अपना रिकमेंड करके दीजिए, मैं तुरंत नोटिफाई करूँगा एक पखवाड़े के अंदर। तो उनकी कुछ जो जेन्युइन कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करेंगे, प्लस आगे का जो रोड मैप है विधानसभा चुनाव, बेसिकली उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए हम लोग सब ये किए, हम लोगों ने सबको निर्देशित किया है कि पंचायत का संगठन मजबूत करिए, जो बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट्स, वो बनाइए, बूथ कमेटी बनाइए, और वो उसमें ध्यान रखिए कि कांग्रेस का कमिटमेंट वाला साथी हो, सहयोगी हो, उसको आप बनाइए। तो ये सब टास्क दिया गया। भागलपुर के उम्मीदवार को लेकर वहाँ के जिलाध्यक्ष शिकायत कर रहे थे कि हम लोग चुनाव जीत जाते भागलपुर लोकसभा सीट, लेकिन उम्मीदवार में अहंकार बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ के अब तो वो, शिकायतें रखी हैं। अब अगर अहंकार है तो 3-3 बार वहाँ से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, तो अब ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपसी सामंजस्य कहीं नहीं बैठता है तो कोई कुछ बोलता भी होगा, लेकिन कैंडिडेट तो जो उपलब्ध कैंडिडेट था उसमें वो बेस्ट था। सर, एक आखिरी सवाल है कि जो कमेटियाँ आपकी यहाँ तक बन नहीं पाई हैं, वो कब तक बन पाएगा? अभी जल्दी से जल्दी सारा दुरुस्त करेंगे। एक कमेटी भी इसलिए नहीं बनी थी कि लोकसभा का चुनाव होना था, लोकसभा चुनाव के बाद इस महीने में हो सकता है हम लोग कमेटी बना दें। सर, एक सवाल है, आरजेडी के लोग बैठक किए थे और कह रहे थे कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनका टिकट काटा जाए। क्या कांग्रेस में भी इस तरीके की बात नहीं है? कांग्रेस में टिकट काटने का अधिकार हमको नहीं है, आला कमान ये सब काम देखती है। तो ये मैं सही बात बता देता हूँ ऊपर, लेकिन ये अधिकार हम लोगों को नहीं है। इस तरीके की बात नहीं है। नेशनल पार्टी है, यहाँ आला कमान तय करता है ये सब चीज़, किसको टिकट देना है, किसको टिकट काटना है। विधायकों के परफॉर्मेंस पे भी बात हुई, विधायकों के परफॉर्मेंस पे भी बातें हुई। सब विधायक लोग तो लगा ही हुआ था, सब जिलाध्यक्ष लगा ही हुआ था। क्या करें, और अच्छा परिणाम हम लोग चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। अब आगे उसको विधानसभा में ठीक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है। लगभग 2% वोट बढ़ा हमारा, 10 लाख से ज़्यादा वोटों की बढ़ोतरी हुई 9 सीट पर। पिछली बार लड़े थे तो 30 लाख था, इस बार 40 लाख पार किया। तो ऐसा नहीं है, एक सीट जहाँ था वहाँ हम लोग 3 सीट पर पहुँचे हैं। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर है। महाराजगंज के विधायक से कुछ नाराजगी है आपकी? महाराजगंज के मेरा किसी से नाराज़गी नहीं है, और नाराज़गी क्यों रहना चाहिए? सब लोग एक ही पार्टी में काम करते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे जो होता है आपस में हम लोग मिलजुल के ठीक कर लेते हैं। 25 को लेकर के रोड मैप क्या है सर? 25 को लेकर के रोड तो उधर भी तिगुना करना है हमको, जैसे यहाँ तिगुना हुआ तो 19 एमएलए है तो 57 तक पहुँचाना है, कम से कम इसको तो बरकरार रखें। धन्यवाद। पर चुनाव लड़ सकते हैं? कितने सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ने का टारगेट रखे हैं? मैंने ये सब अभी आपको बताएं, अभी से लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू करवा रहे हैं? अरे जो लड़े थे, हम जब तक हैं इस कुर्सी पर, तो जो लड़े थे सो फिर लड़ेंगे। तुम लोग तो ये 70 सीटों लड़ेंगे सर, इसकी तैयारी है? ये आप बोलिए, हम तो यही कह रहे हैं कि जो लड़े थे सो लड़ेंगे फिर। तो आपने सुना, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आगामी जो 2025 का चुनाव होना है उसमें जितने सीट पर पहले हम लड़े थे उतने ही सीट को लड़ेंगे। और उन्होंने तमाम चीजों को बताया किस तरह से हम लोकसभा चुनाव जो 9 सीटों पर लड़े और हमें जहां सीटों पर हार मिली तो उसकी समीक्षा किए, और आगामी 2025 चुनाव है जो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।